बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। धर्म क्या है? आखिर भगवद गीता, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और बाइबल को धर्म ग्रंथ क्यों कहते हैं? पहले मुझे भी ये लगता था कि गीता, कुरान और बाइबल को धर्म ग्रंथ नहीं कहना चाहिए। इसको ये मानव जाति की किताब है, मानवता से भरी हुई किताब है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी से भरी हुई किताब है। तो इसको एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसानियत के लिए किताब हम कह सकते हैं। इंसानों की किताब कहना चाहिए, फिर परमेश्वर के द्वारा दी गई किताब कहना चाहिए। इसको धर्म ग्रंथ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि धर्म के एक्चुअल मीनिंग, धर्म का असल माने या धर्म का अर्थ क्या है। आज जब मुझे धर्म का अर्थ, धर्म के माने, धर्म के मीनिंग पता चले, तो मैंने सोचा कि मैं अब ये ज्ञान आप लोगों तक भी शेयर करूं। तो भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 में एक बात बताई गई है कि ज्ञानी पुरुष, इल्म वाला इंसान भी अपनी फितरत के हिसाब से कामकाज करता है, क्योंकि सभी इंसान, तमाम जानदार इंसान, तमाम जीव जंतु, तमाम प्राणी अपनी फितरत की तरफ ही चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इसमें कोशिश करके या जुल्म ज़बरदस्ती करके, रुकावट करके इस सिस्टम को नहीं रोका जा सकता या फिर नहीं बदला जा सकता। तो गीता के इस श्लोक का अर्थ आखिर है क्या? इल्म वाला इंसान अपनी फितरत के मुताबिक काम करता है, एक ज्ञानी पुरुष अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें नेचर का मतलब क्या है? इसमें ये क्यों बताया गया है कि नेचर को नहीं चेंज कर सकते, हर कोई अपने नेचर को फॉलो करता है? तो अब अगर हम इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि धर्म, अरबी में धर्म को दीन कहते हैं। और दीन का अगर हम लफ्ज़ी माने, अगर दीन के हम माने देखें, अगर उसका तर्जुमा देखें, अगर हम उसका अर्थ देखें, तो वो होता है क़ानून। और कुरान में दीन का मतलब भी कई जगह पर क़ानून आया है, बतलाया गया है। दीन का अर्थ क़ानून आया है, यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स, नियमों को दीन कहा जाता है। एक्चुअल धर्म को अरबी में दीन कहते हैं, और कुरान शरीफ में कई जगह दीन का माने क़ानून आया है। क़ानून यानी कि रूल्स या फिर नियम। तो यहाँ पर ये बात आती है कि अगर हम अरबी में देखें, अगर हम कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो धर्म को दीन कहते हैं, और दीन का मतलब होता है रूल्स, यानी कि दीन का मतलब होता है नियम। अब कुरान शरीफ की सूरा नंबर 12 आयत नंबर 76 में एक वर्ड आया है, दीनुल मलिकी, यानी कि मलिक का दीन। मलिक का मतलब होता है बादशाह, राजा, और दीन का मतलब होता है रूल्स। तो यहाँ पर दीन मलिकी से मुराद है, दीन मलिकी का मतलब है बादशाह का क़ानून, या फिर एक राजा का क़ानून, एक राजा के बनाए हुए नियम। फिर इसके बाद दीनुल मलिक, मलिक का मतलब हो गया किंग, राजा या फिर बादशाह, और दीन का मतलब हो गया क़ानून या फिर नियम। तो दीन मलिकी से मुराद है राजा का क़ानून। तो यहाँ पर दीन का मतलब आता है क़ानून, नियम, उसूल या फिर रूल्स। फिर कुरान शरीफ सूरा नंबर 24 आयत नंबर 2 में आता है दीनुल्लाही। दीनुल्लाही यानी कि दीन का मतलब हम ले लेंगे क़ानून और नियम, और दीनुल्लाही यानी कि अल्लाह का क़ानून, अल्लाह का नियम, अल्लाह के रूल्स, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम। तो अब यहाँ पर अल्लाह का दीन, दीनुल्लाही मतलब अल्लाह का दीन। अब कुरान शरीफ में जितनी जगह भी दीनुल्लाही आया है, तो उसका मतलब है अल्लाह का दीन। अल्लाह का दीन से मतलब ये है कि अल्लाह का बनाया हुआ नियम, अल्लाह का बनाया हुआ उसूल, अल्लाह का बनाया हुआ क़ानून। अब अरबी में दीन के माने ज़्यादातर क़ानून आया है। जब कभी भी अल्लाह ने कुरान शरीफ में दीनुल्लाही कहा है, तो उसका मतलब कहा है कि अल्लाह का बनाया हुआ क़ानून, वो रूल्स जो अल्लाह ने बनाए हैं, जो हर प्राणी पर लागू हुए हैं। अल्लाह ने हर प्राणी के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर इंसान, हर मनुष्य, हर चीज़ के लिए एक क़ानून, एक नियम बनाया है और एक लाइफस्टाइल बनाई है। अगर
वो जीव जंतु, वो प्राणी अपनी लाइफस्टाइल पर जब तक चलेगा, इसका मतलब है कि वो अल्लाह के बनाए हुए क़ानून को फॉलो कर रहा है। जब तक वो उस लाइफस्टाइल पर चलेगा, इसका मतलब है कि वो अपने धर्म पर है, दीन पर है। दीन यानी कि धर्म, और धर्म और दीन का मतलब होता है क़ानून। तो जब तक वो अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा, तब तक वो अपने धर्म पर है, अपने दीन पर है। और जैसे ही उसने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, जो क़ानून अल्लाह ने बनाया है, उसने कुछ चेंजेस किए, तो फिर वो अपने धर्म से हट जाएगा और वो अधर्म पे आ जाएगा। अब गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 में ज्ञानी पुरुष, इल्म वाला इंसान भी अपनी फितरत के हिसाब से कामकाज करता है, अमल करता है, कर्तव्य करता है। क्योंकि सभी इंसान, तमाम जिंदा मखलूक़ात, तमाम प्राणी, जीव जंतु अपनी फितरत की तरफ ही चलते हैं। और इसमें ज़बरदस्ती करके, रोक टोक करके या फिर सख्ती जुल्म करके चेंजेस नहीं कर सकते। हम अल्लाह के, परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को चेंज नहीं कर सकते। अब गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 का अर्थ है कि हर कोई परमेश्वर की बनाई हुई प्राकृत नियम पर ही चलता है, प्राकृत नियम को ही फॉलो करता है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब कुरान शरीफ में सूरे नंबर 3 आयत नंबर 83 में फिर एक बात कही गई है, अफ़ा गैरा दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअम व करहम व इलैहि युरजऊन। इसका अर्थ है, अब क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की तलाश में हैं? अल्लाह का दीन यानी कि अल्लाह के बनाए हुए उसूल, अल्लाह के बनाए हुए नियम, अल्लाह का बनाया हुआ क़ानून। तो इसमें कुरान शरीफ में परमेश्वर, क्रिएटर, गॉड, खालिक, अल्लाह हमसे पूछ रहा है कि अब क्या ये लोग अल्लाह के बनाए हुए नियम को छोड़कर किसी और नियम की तलाश में हैं? हालांकि आसमानों और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं, इन सब ने अल्लाह ही के आगे गर्दन झुका रखी है, कुछ ने खुशी से और कुछ ने ना चाह कर, और इसी की तरफ वो सब लौट कर जाएंगे। अब अल्लाह ने हर एक के लिए एक नियम बना दिया है। जिस तरह मछली है तो उसको अल्लाह ने पानी में रखा है, परिंदे है, पक्षी है, उसको अल्लाह ने हवा में रखा है, इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पे रखा है। ये अल्लाह का क़ानून है, ये अल्लाह का निज़ाम, ये अल्लाह के रूल्स, ये अल्लाह का नियम है। तो अब कुरान शरीफ की सूरत नंबर 3 आयत नंबर 83 में अल्लाह परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या लोग अल्लाह के नियम के अलावा कोई और नियम ढूंढ रहे हैं क्या? अब अल्लाह ने मछली को पानी में रखा है, ये अल्लाह का नियम है। तो अब हम मछली को पानी से निकाल कर कहीं और तो नहीं रख सकते ना, तो हम अल्लाह के नियम को नहीं बदल सकते। अब जितने भी जानदार है, जितने भी जीव जंतु है, वो चाहे खुशी से या चाहे ना खुशी से, वो अपनी इच्छा के अनुसार या फिर ना चाहते हुए भी अल्लाह के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मछली को पानी में नहीं रहना है, तो वो अब उसको रहना है या नहीं रहना, वो उसकी खुशी की बात नहीं है, वो इसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। वो अल्लाह का नियम है तो उसको फॉलो करना ही होगा। अब हम अल्लाह के नियम को नहीं चेंज कर सकते। पक्षी को पानी में और फिर मछली को हवा में हम नहीं डाल सकते। तो कुरान शरीफ सूरा नंबर 3 आयत नंबर 83 में अल्लाह हम सबसे पूछ रहा है कि क्या तुम सब परमेश्वर के बनाए हुए नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हो? क्या उस नियम को छोड़कर दूसरे नियम की तलाश कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो अल्लाह का, परमेश्वर का नियम है, सबको उसी को फॉलो करना है, चाहे चाहते हो, चाहे आपकी इच्छा उसमें हो या आपकी इच्छा ना हो, लेकिन आप सबको उसी एक नियम को फॉलो करना है। फिर कुरान शरीफ में असल धर्म को दीन क़य्यूम कहा गया है। दीन यानी कि धर्म, यानी कि क़ानून, रूल्स, नियम, और क़य्यूम यानी कि अटल। दीन क़य्यूम यानी कि अटल, जो चेंज नहीं हो सकता, जो शुरू से है और जो आखिर तक रहेगा।
तो कुरान शरीफ में कहा गया है दीन क़य्यूम, यानी कि वो उसूल जो नहीं बदल सकते, वो नियम जो चेंज नहीं हो सकते, वो नियम जो शुरू से हैं और आखिर तक रहेंगे। अल्लाह ने सबके लिए नियम बना दिए। अल्लाह ने पानी को पीने के लिए रखा है, हम उसको पिएंगे। अल्लाह ने धरती नीचे रखी है, आकाश ऊपर रखा है, तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते। आकाश को ऊपर नहीं ला सकते, धरती को नहीं, आकाश को नीचे नहीं ला सकते, धरती को ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो कुरान शरीफ में दीन बताया गया है, दीन क़य्यूम कहा गया है। क़य्यूम यानी कि अनचेंजेबल, अटल, जो कि शुरू से है और आखिर तक रहेगा, और दीन यानी कि रूल्स और नियम। फिर इसी तरह अगर हम सनातन धर्म के मीनिंग ले लेंगे, सनातन धर्म के अर्थ अगर हम देखेंगे तो सनातन का अर्थ होता है शुरू से लेके आखिर तक, जो शुरू से था और आखिर तक रहेगा। और धर्म का अर्थ होता है रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, उसूल। तो इसी तरह दीन क़य्यूम, कुरान शरीफ में कहा गया है दीन क़य्यूम को फॉलो करो। दीन क़य्यूम यानी कि वो नियम जो शुरू से थे और आखिर तक रहेंगे, उसको फॉलो करो और वही सही है। तो ये दीन क़य्यूम यानी कि सनातन धर्म, सनातन यानी कि जो शुरू से था और आखिर तक रहेगा, धर्म यानी कि रूल्स, नियम, उसूल, क़ानून। अब इसके बाद धर्म और दीन का मतलब होता है रूल्स। फिर रूल्स यानी कि रूल्स को हम धर्म या को धारण कर लेंगे, खुद पे लागू कर लेंगे। तो धर्म का एक और अर्थ आता है कि लागू कर लेना, और उसको हम कर्तव्य समझना चाहिए। धर्म को खुद पे लागू कर लेना चाहिए और धर्म को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेका शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न शोचः। इसमें बताया जा रहा है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मुझ में पनाह लो, डरो मत, मैं तुमको तुम्हारे सारे गुनहगार आमाल से मुक्त कर दूंगा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेका शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न शोचः। सारे धर्मों को छोड़ दो, यानी कि सारे उसूलों को, सारे नियम को छोड़ दो, सारे कानून को छोड़ दो, मुझ में पनाह लो, मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गुनहगार आमाल से आज़ादी दिला दूंगा। अब अगर हम शब्द इस्लाम को देखें, इस्लाम शब्द के दो अर्थ आते हैं। पहला अर्थ है इस्लाम यानी कि सलामत, यानी कि शांति, और फिर दूसरा अर्थ होता है सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, खुद को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना। तो इस्लाम शब्द के दो अर्थ हैं, एक है शांति और दूसरा है सरेंडर कर देना, यानी कि आत्मा समर्पण कर देना। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 24 में सारे एहसास को हद में रखकर हर जगह सबके लिए बराबरी का एहसास रखने वाले योगी जो तमाम मखलूक़ात की बेहतरी में मसरूफ़ रहता है, बेशक वो मुझे हासिल करता है। अभी शब्द इस्लाम का एक अर्थ था शांति, यानी कि सबके लिए हम शांति मेंटेन करें, सबका हम भला सोचें, हम सबके लिए शुभ चिंतक बने रहें। अब भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 4 में बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति बहुत महान है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है, जो अपने सारे एहसास को हद में रखता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, जो अपने एंगर को कंट्रोल करता है, जो अपनी लालच को कंट्रोल करता है, जो अपने दुख को भी कंट्रोल करता है, अपनी खुशियों को भी वो कंट्रोल में रखता है, और सबके लिए वो समान दृष्टि से वो सबको देखता है। यानी कि वो व्यक्ति से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो शांति मेंटेन करे, सबको समान दृष्टि से देखें, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, किसी के लिए कोई नुकसान की वजह ना बने, किसी को कोई किसी का बुरा ना सोचे, तो वो व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस तरह गीता के अध्याय 12 के श्लोक 4 में हमें बताया जा रहा है। फिर अब इसमें बताया जा रहा है कि सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना और सबके लिए
सम्मान दृष्टि से सबको देखना और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, सबके लिए समान दृष्टि से सबको देखना और सबके लिए अच्छा सोचना। अगर हम इन 3 चीज़ों का इसको एनालाइज करके, इसको एवेल्युएट करके अगर हम देखें तो ये 3 पॉइंट्स का एक अर्थ आएगा, वो है शांति। ये 3 पॉइंट्स का एक अर्थ आएगा, वो है शांति। जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबको सम्मान दृष्टि से देखेंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, तब ऑटोमेटिकली हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द शांति मेंटेन रहेगी। तो वो व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त करता है जिसमें ये 3 क्वालिटीज़ हो। इस्लाम का अर्थ हो रहा है शांति। अब यहाँ पर जो क्वालिटीज़ का जिक्र किया जा रहा है, जो क्वालिटीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो क्वालिटीज़ है शांति की। तो इस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवत गीता में इस्लाम का जिक्र है। और फिर जो दीन क़य्यूम हमने देखा था, दीन क़य्यूम जो अटल है, जो अनचेंजेबल रूल्स है, वो सनातन धर्म से सिमिलर थे। तो कुरान शरीफ में गीता का जिक्र है और गीता में कुरान शरीफ का जिक्र है। ये 2 किताबें एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं। अब इसके बाद भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 में है, ये इल्म, ये ज्ञान सारे ज्ञानों का राजा है, सारे इल्मों का राजा है, जो सारे बहुत गहरे राजों में सबसे बड़ा है। श्रीमद् गीता में बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान है, ये जो इल्म है, जो गीता का ज्ञान है, जो गीता का इल्म है, ये सारे ज्ञानों में सबसे बड़ा है और ये बहुत बड़ा राज है। ये सब राजों में, सारे राजों में बहुत बड़ा राज है। ये प्योर है, ये धर्म के मुताबिक, ये डायरेक्टली काबिल कबूल है और ये हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला। अगर यहाँ पर बताया जा रहा है भगवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 2 में कि ये जो ज्ञान है, ये सारे ज्ञानों का राजा है और ये बहुत बड़ा रहस्य है, राज है और ये हमेशा रहने वाला है। अब अगर हम वहाँ देखें दीन क़य्यूम, दीन यानी कि धर्म, धर्म यानी कि रूल्स, कानून, नियम, और क़य्यूम यानी कि अनचेंजेबल, अटल, जो चेंज नहीं हो सकते, जो शुरू से थे और आखिर तक है। सनातन धर्म, धर्म यानी कि दीन, कानून, नियम, रूल्स, और सनातन यानी कि जो शुरू से थे और आखिर तक रहने वाले, यानी कि हमेशा रहने वाले। अब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 में है, ये जो है ज्ञान, ये बहुत बड़ा राजा है और ये हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पर फिर दीन क़य्यूम से ये सिमिलैरिटी शो कर रहा है कि भगवत गीता में दीन क़य्यूम का जिक्र आया है। वो दीन, वो धर्म, वो नियम जो अनचेंजेबल है, जो शुरू से था आखिर तक रहेगा, हमेशा रहने वाला, भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 में है। अब इसके बाद कुरान शरीफ के सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें बताया जा रहा है बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। कुरान शरीफ सूरे नंबर 3 आयत नंबर 19 में बताया जा रहा है अल्लाह के नज़दीक, परमेश्वर के नज़दीक, मालिक, खालिक, क्रिएटर गॉड के नज़दीक जो दीन है, जो क़ानून है, वो इस्लाम का क़ानून है। इस्लाम यानी कि शांति का क़ानून है। इस्लाम यानी कि सरेंडर कर देने का, आत्मा समर्पित कर देने का क़ानून है। अब शांति जो हमको बताया गया था कि सबके लिए हम समान दृष्टि से हम सबको देखें, हम किसी के लिए हम नुकसान का कारण हम ना बने, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। यहाँ पे बताया जा रहा है दीन जो है वो इस्लाम है अल्लाह के नज़दीक, और इस्लाम यानी कि शांति, शांति यानी कि जो गीता में हमको बताया गया है। फिर इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको इससे ये समझ में आया है कि धर्म का अर्थ होता है कानून या फिर नियम। तो इस तरह गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जी को धर्म ग्रंथ कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमें नियम बताती है
ज़िंदगी में या इस लोक और परलोक में जीने के, और किससे किस तरह से बिहेव करना है, अपना व्यवहार किस तरह से रखना है, हमारे बुद्धि, हमारा मन, हम किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सब हमको इन किताबों से बताता है। इसलिए इन किताबों को धर्म ग्रंथ कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम धर्म ग्रंथ एक पर्टिकुलर, हमारा माइंड क्राइटेरिया अगर हम ये बना लेंगे कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को, कि ये यही ग्रुप के पीपल पढ़ सकते हैं, ये यही ग्रुप पढ़ सकता है, अगर हम ऐसा एक पर्टिकुलरली अगर हम लेबल कर देंगे तो फिर इसको धर्म ग्रंथ कहना गलत होगा। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि धर्म का मतलब कानून होता है, परमेश्वर के, परमात्मा के, क्रिएटर के, गॉड के बनाए हुए नियम होते हैं, और ये जो किताब है और ये जो ग्रंथ है ये उन नियमों को बता रही है, तो फिर इसको धर्म ग्रंथ कहना गलत नहीं होगा। तो अब धर्म कौन सा सही है? अगर हम कुरान शरीफ और गीता दोनों की भी सिमिलैरिटीज़ में देखें तो इसमें बताया गया है सनातन धर्म और दीन क़य्यूम, जिसका एक ही अर्थ है कि जो चेंज नहीं होता, ऐसा कानून, ऐसा नियम जो चेंज नहीं होता, शुरू से है, आखिर तक रहेगा, और वो अटल है। तो हमको इस कानून को, इस नियम को फॉलो करना है। और इसमें गीता में भी, कुरान में भी ये बताया गया है कि परमेश्वर के बनाए हुए कानून को तुम फॉलो कर रहे हो। हर जीव जंतु उस कानून को फॉलो कर, चाहे वो चाहते पर या ना चाहते पर, वो फॉलो तो कर रहा है। अब परमेश्वर ने हर एक के लिए एक नियम रख दिया है। जिस तरह इंसान को 2 हाथ 2 पैर हैं, ये एक नियम है, एक कानून है, एक उसूल है। हम इस नियम को नहीं चेंज कर सकते, हम धरती को ऊपर, आकाश को नीचे नहीं ला सकते, ये परमेश्वर का नियम है। तो धर्म वो है जो परमेश्वर के बनाए हुए नियम हैं, उसूल है, कानून है। जब तक हम उसको फॉलो करेंगे, मतलब ये कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें अगर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, हम थैंकफुल होते हुए अगर हम उसको लागू कर लेंगे अपने ऊपर, तो फिर हम धर्म पे हैं। जब हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की या फिर परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब हम अधर्म पे आ जाएंगे, धर्म से हम हट जाएंगे। जिस तरह के जनरली होता है, एक इच्छा पूर्विक समथिंग मंदिर उसको बोलते हैं, कि हम मंदिरों पे और मस्जिदों में जाते हैं हमारी इच्छाएं लेकर हम मंदिरों और मस्जिदों में जाते हैं। एक मंदिर का नाम इच्छा पूर्विक है, आई थिंक, कि वहाँ पर जाओगे तो जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएंगी। तब हमको जो परमेश्वर ने दिया है, हम उसमें खुश नहीं हैं। अगर हमको परमेश्वर ने साइकिल दी है तो हमको बाइक चाहिए, अगर फिर बाइक हो गई तो हमको कार चाहिए, तो हमारी इच्छाएं नहीं ख़त्म होती। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि हम धर्म पे मेंटेन नहीं हैं, हम अधर्म पे चले जा रहे हैं। मतलब गीता और कुरान में परमेश्वर ने क्लियरली बताया है कि जो लाइफस्टाइल तुमको दी गई है, परमेश्वर के द्वारा जो भी बेनिफिट्स, जो भी अच्छाई या फिर जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ दिए गए हैं, तुम उसको अपने एक्सेप्ट कर लो और उसके ऊपर अपना जीवन गुजारो और परमेश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, तब तुम धर्म पे हो। अब हम जो चीज़ हमको मिली है, हम उसके लिए थैंकफुल कभी नहीं होते, लेकिन जो नहीं मिली हम उसको मांगते हैं जा करके। तो जाते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, ईश्वर मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे। हमारी लिस्ट ख़त्म नहीं होती। तो अगर जब हम ये देखें कि हमारी इच्छाएं बढ़ रही है, तब हम ये समझें कि हम धर्म पे से हट रहे हैं, हम अधर्म की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने आज सीखा था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और जो बीच में कमेंट्स आ रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेन रोड से आवाज़ें आ रही है, सो आई विल ट्राई के मैं फिर से और ज़्यादा वॉइस पे काम कर लूँ। अभी ये कि धर्म का मतलब होता है परमेश्वर के बनाए हुए रूल्स। धर्म का मतलब है रूल्स, कानून, उसूल, जिसको हर एक फॉलो करना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग्स अगर हम इसके नज़र में गीता को, कुरान को, गुरु ग्रंथ को, बाइबल को अगर धार्मिक किताब कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा।